हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के पाठक आप सभी को इस स्पीक इंडिया इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में आपने प्रोनाउन के बारे में देखा, प्रोनाउन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया और आप सभी ने उस वीडियोस को बहुत लाइक किया, जिसके लिए मैं बहुत ग्लैड हूं और मुझे इसी से एनर्जी मिली और आज मैं फिर आप सभी के सामने उन सभी प्रोनाउन के वर्ड्स को लेकर आया हूं जो प्रोनाउन के लिए बना हुआ है, जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। और मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, ज्यादा इस ग्रामर में लपेटना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, उन सभी प्रोनाउन के वर्ड्स को आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ, जिस प्रोनाउन को आप यूज करोगे अपनी स्पोकन में और आप यूज करते होंगे अपनी स्पोकन में। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द टॉपिक टुडे? मैंने प्रोनाउन के बारे में उन सभी को यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, उन सभी वर्ड्स को लिख के दिया है और ये लिमिटेड है। कुछ ही ऐसे दो चार ऐसे होंगे जो आपको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सभी को लर्न कर लिए तो आज के बाद आपकी प्रोनाउन कभी मुसीबत और कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। प्रॉब्लम क्या बनती थी आपकी प्रॉब्लम बनती थी कि सर सेंटेंसेस बनाते समय मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी जगह पे क्या लगाना चाहिए और इसे क्या कहते हैं। तो जो कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे बिना लेट किए हुए क्या है ये। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है वो सारे प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन के 11 काइंड होते हैं, जिसमें पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल, इंडिफिनिट, प्रोनाउन, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे मैंने आप सभी को दिया है। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन बस यही होते हैं। अरे यार, इतनी सी नहीं पता, ये सभी तो आपको यूज करते हो और आप कहते हो कि आपको नहीं आता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन नाम से आप मत जाओ, ये सारे वर्ड आप डेली यूज करते हैं, डेली सेंटेंस में बनाते हैं। जब से आप पढ़ रहे होंगे आपको आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट सभी के बारे में पता है। तो इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें आई मैंने लिखा, यू लिखा, वी लिखा, दे लिखा, ही, सी, इट, ये सारे जो है वो हमने दो पार्ट में बांटा। आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, सी, हर, इट। ये सारे जो मैंने आपको दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये है क्या। एक्चुअली जो फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये सारे हैं, ये आपका नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जितने भी आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे आपको मिलेगा सब्जेक्ट। जब आप स्ट्रक्चर्स वाइज जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा और वो सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। यानी समझ जाओ कि जहां से शुरुआत करोगे ना वो हमारा नॉमिनेटिव होता है और जहां अंत करोगे वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ये ऑब्जेक्टिव केस ये है, यानी इसको इसके प्लेस पे नहीं आने देना है, इसको यहां पे नहीं जाने देना है। दोनों का प्लेस स्पेशल बना करना दिमाग में रखो। अगर शुरुआत करेंगे तो आई से, और अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मी से एंड करेंगे। जैसे मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो शुरुआत मैं आई से हुआ तो आई के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा ये नॉमिनेटिव केस। ये हमारा कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये नॉमिनेटिव के और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। चलते हैं, आई होप कि ये सारी वर्ड्स आपको आता हो। अब आगे बढ़ते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की तरफ। पॉसेसिव प्रोनाउन कहता है कि जिस पे अधिकार होता है। अधिकार यानी माइन यानी मेरा, माइन यानी मेरा। जैसे बोलते हैं ना मेरा ही, कभी आप बोलते हैं ना ये मेरा ही है, तो क्या बोले? दिस इज माइन, ये तुम्हारा ही है, तो दिस इज योर्स, है ना। वो ये उसका ही है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज हर्स। अगर लड़की रही तो हर्स और लड़का रहा तो हिज बोल देंगे। ठीक है, तो मेरा ही, तुम्हारा ही, हमारा ही, उनका ही, उन लोगों का ही, है ना, उसका ही, है ना, उस लड़की का ही, है ना। इस तरीके से हम यूज करेंगे किसका? प्रोनाउन का। इसमें सबसे बड़ा आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर माइन, हम माई क्यों नहीं लगाए? तो माई लगा सकते हैं, लेकिन माई हमारा प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। तो जब माई की बात करूंगा तो मैं उस समय बताऊंगा, आप लगा सकते हैं। माइन का मतलब ही होता है क्या?
माई प्लस नाउन, यानी क्या होता है माई प्लस नाउन, यानी कहने का मतलब हो रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन जो दोनों मिल के बना हुआ है माइन। ठीक है, इसका मीनिंग ऐसे ही होता है कि आप योर्स को क्या बोलेंगे योर प्लस नाउन, आवर्स को आवर प्लस नाउन, दियर्स को दियर प्लस नाउन, ऐसे करके हम यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है जिस सेंटेंस को आप बोलते हैं और वो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स यानी करने वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो मैं ही हूं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, तो पढ़ाऊंगा किसे, किसी और को करूंगा, लेकिन मैं पढ़ता हूं आई स्टडी, लेकिन मैं खुद से पढ़ता हूं, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं खुद से पढ़ता हूं, तो आई स्टडी माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ जो लगता है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, यू के अगर वो सिंगुलर रहा तो योर सेल्फ, प्लूरल रहा तो योर सेल्व्स, अगर सिंगुलर रहा ये हमारा आवर है तो आवर सेल्व्स, देम है तो देम सेल्व्स, हिम है तो हिम सेल्फ, हर है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ। और ये सभी का यूज इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आएगा, यानी सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट यू होगा तो उसका सब्जेक्ट उसका आपका रिफ्लेक्सिव क्या होगा योर सेल्फ या योर सेल्फ। जैसे मैं बोलूंगा यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो लेकिन खुद से सीख रहे हो, तो कैसे बोलेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश योर सेल्फ, क्या बोलेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश योर सेल्फ, यानी यू से स्टार्ट किया तो योर सेल्फ से कंप्लीट किया, गॉट द पॉइंट। उसी तरह से अवर, तो क्या बोलेंगे हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, वी शुड वर्क ourselves या we should complete our work ourselves, we should finish our work ourselves, we should complete our homework ourselves। ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो लास्ट में मैंने ourselves लगाया, तो सब्जेक्ट मेरा we था, तो we के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी नॉमिनेटिव केस अगर we रहा तो इसका करेक्ट ourselves, अगर सब्जेक्ट आपका they रहा तो themselves लगाएंगे, तो themselves यानी उन लोगों का ही, क्या बोलेंगे उन लोग खुद से, उन लोग खुद से हुए सारी चीजें देखें, जिसे बोलते हैं ना कि वे लोग ना खुद से खरीदे, तो क्या बोलेंगे दे बॉट दियर सेल्व्स, क्या बोलेंगे दे बॉट दियर सेल्फ, तो दे से स्टार्ट हुआ तो इसलिए दियर सेल्फ से एंड किया। चलते हैं देखते हैं आगे क्या है एम्फैटिक। एम्फैटिक जस्ट आप देखने में आपको दोनों वर्ड ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक बोथ आर लुकिंग वेरी सेम, बट द डिफरेंसेस इज व्हाट दैट कि इट हैज सम फोर्स, है ना। जब भी आप किसी सेंटेंस तो ये जो देख रहे हो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों की वर्ड सेम है, बट कंडीशन क्या है कहां पे इन दोनों को डिफरेंसेस देखेंगे तो डिफरेंसेस ये मिलेगा कि इसमें आप एक नॉर्मली जो बोलते हो कि वे लोग खुद से खरीदे, दे बॉट देमसेल्व्स, तो लेकिन अगर मैं इसमें बात करूंगा तो इसमें मैं बोलूंगा दे बॉट देमसेल्व्स नहीं, दे देमसेल्व्स बॉट, क्या बोलेंगे दे देमसेल्व्स बॉट, क्या बोलेंगे दे देमसेल्व्स बॉट। तो इसमें बस यही चीजें होता है कि यानी इसमें क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारा ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, तो वो बन जाता है एम्फैटिक, यानी जोर देना, क्या देना जोर देना। तो ज्यादातर लोग एम्फैटिक का यूज हम लोग यहां पे करते हैं। आगे आते हैं डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी भी चीजों का सूचना देना, यानी उसको संकेत देकर हम बताना। संकेत देने का मतलब क्या हुआ कि या तो मेरे करीब होगा या तो दूर होगा। अगर आपके करीब कोई चीजें होगा और आपको बताना होगा कि आपके करीब क्या क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ना कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये प्रोनाउन की क्लासेस है ना, ये सारी चीजें हैं। आप जब दूर का होगा तो वो मेरा भाई है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह से जो आप यूज करेंगे ना तो उसे मैं बोलूंगा डेमोस्ट्रेटिव, यानी दिस दैट दोज। दिस और दीज जो होते हैं ये नियर के लिए होता है, यानी पास कोई चीजें होगी तो दिस और या दीज लगाएंगे, और अगर आपसे दूर की चीजें होगी फार की चीजें होगी तो दैट या दोज लगाएंगे। और एक और मैं बता दूं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल की बात आई होप कि क्लियर हो गया, यानी एक चीजों के संकेत करोगे तो दिस लगाओगे, और बहुत सारे होंगे तो दीज लगाओगे, क्या लगाओगे दीज लगाओगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, तो मैंने आपको इसकी नोटिस किया, ये इसे मैं बताया कि दिस, तो आपने क्या किया इसको देखा आपने, तो मेरे करीब है तो मैंने बोला दिस, लेकिन अगर मेरे से दूर होगा तो मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन, क्या बोलूंगा दैट इज माई पेन। अगर मेरे हाथ में ये है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, और यही पेन आपके हाथ में हो और आप मेरे से दूर हो तो मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन, गॉट द पॉइंट।
तो आई होप कि आपको डेमोस्ट्रेटिव भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, बड़ा सुंदर सा डिस्ट्रीब्यूटिव का है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ना, किसी के बीच की तोड़ना। चार लड़के होंगे ना, ए बी सी डी, चारों बैठ करके बातें कर रहे थे और बात करे और मैंने डांटा, तो किसको डांटा? प्रत्येक को डांटा, सबको अलग अलग डांटा, ऐसे एक साथ नहीं डांटा मैंने, एक साथ मैंने किसी को पनिश नहीं किया, अलग अलग किया। तो अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ? इसको मैं अलग बोलूंगा, इसको अलग। तो मैं ऐसा कौन सा वर्ड यूज करूं जो सबको समझ में आ जाए? तो ऐसा वर्ड हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करूंगा। किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसा तो नहीं करोगे ना ए को अलग बुलाओगे बी को अलग, तो ऐसा करना नहीं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ईच लगा देना। क्या लगा देना? ईच। और एक और मैं बता दूं, इन सभी के साथ ऑफ लगाओगे। क्या लगाओगे? ईच ऑफ। क्या लगाओगे? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, नन ऑफ, ऐसे करके लगाओगे, ठीक है ना? तभी वो प्रोनाउन बनेगा। अगर आप डायरेक्ट इसके बाद अगर इन सभी के बाद अगर आपने यहाँ पे नाउन लगा दिया, कुछ भी नाउन लगा दिया, तो ये सारे प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन डायरेक्ट जैसे ईच बॉयज, आपने बोला नीदर बॉयज नॉर गर्ल्स, तो वहां पे जो बनेगा वो बनेगा एडजेक्टिव बन जाता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ईच ऑफ द बॉयज। क्या बोलेंगे? ईच ऑफ द बॉयज। जैसे इन सभी को बोलेंगे आई पनिश्ड, मैंने पनिश किया, कौन? ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। और मैं बोलूंगा मैं उन सारे लड़कों को, प्रत्येक को मैं पनिश किया, तो क्या बोलेंगे? आई पनिश्ड ईच ऑफ दोज बॉयज। क्या बोलूंगा? आई पनिश्ड, क्या बोलेंगे? आई पनिश्ड, क्या बोलेंगे? आई पनिश्ड ईच ऑफ दोज बॉयज। क्या बोलेंगे? ईच ऑफ दोज बॉयज। तो यहां पे जो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि आई पनिश्ड ईच ऑफ दोज बॉयज मैंने लिखा, यानी ईच के साथ मैंने ऑफ लगाया, तो ये ईच जो होगा वो प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया? प्रोनाउन। तो इसे मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आई होप गाइस स्टूडेंट्स कि आपको ये भी समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैं आता हूं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उल्टा कर देना, यानी मैं तुमसे बात करूं, तुम भी मेरे से बात करो, तो हो रहा है ना एक दूसरे का उल्टा, रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं ईच अदर। क्या बोलेंगे? ईच अदर। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, वी शुड डू द कॉन्वर्सेशन ईच अदर। हमें एक दूसरे की बातें को सुननी चाहिए, वी शुड एडमिट ईच अदर, जो भी बोल सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कि हम एक दूसरे के बीच में बातें करेंगे, ठीक है? जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, तो क्या बोलेंगे? वी अंडरस्टैंड ईच अदर। क्या बोलेंगे? वी अंडरस्टैंड ईच अदर, यानी मैं भी आपको समझता हूं, आप भी मुझे समझते हो, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। वन अनदर, आपको एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, तो यू शुड टॉक वन अनदर। क्या बोलेंगे? यू शुड टॉक वन अनदर, ठीक है? अगर एक दूसरे से इस तरीके से यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको रेसिप्रोकल क्लियर हो गया। आगे आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को अगर यूज किया अपने सेंटेंस में ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सेंटेंसेस टॉप लेवल की स्मार्टनेस लाएगी। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या कहता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन आप स्टूडेंट्स, आपके लाइफ के लिए सबसे हथियार है इंडेफिनिट। अगर आपने इंडेफिनिट, ये सभी आपको पता होगा, चलिए ठीक है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो एडवांस लेवल की स्पोकन में यूज किए जाते हैं। और एडवांस लेवल अगर आप स्पोकन को अपनी नॉलेज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को तो रट लो, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आपने यूज किया अपने सेंटेंस में ना, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यू मस्ट बी अ व्हाट स्मार्ट स्पीकर इन इंग्लिश। हाउ कुड आई जस्ट लर्न इट? तो ये चीजें everybody, somebody, nobody, anybody, everybody, someone, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, ये सारे वर्ड हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का है। और इन सभी को आप ध्यान से समझना। इनके बाद इन सभी को आप सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं आप। एवरीबडी हैज टू स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी हैज टू स्पीक इंग्लिश, हर किसी को इंग्लिश बोलना है। Somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। Nobody is waiting for you, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है। Anybody is not
कमिंग हियर, कोई यहां नहीं आ रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। एनीवन, तो इस तरीके से सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैं पूरी ये जितने भी आज मैं वर्ड की क्लास ले रहा हूं, आज मैं वर्ड वाइज ले रहा हूं, मैं एक क्लास लूंगा प्रोनाउन की, सारे सेंटेंस वाइज लूंगा, और उस दिन आप सभी को लगेगा कि या दिस इज द इंग्लिश, दिस इज द स्मार्टनेस। और ये चीजें समझने के बाद आपको उस दिन पता चलेगी कि ये प्रोनाउन आपको कितना मदद करता है और कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई चीज अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और तुरंत लाइक करने में क्या जाता है, लाइक मारो ना, और तुरंत उसके कमेंट करो कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। हमारा जो बस अब तुरंत तुरंत खत्म होने वाला है स्टूडेंट, जाना नहीं है, जाना नहीं है। थोड़ा सा देख लो ना, एक बार थोड़ा सा देख लो ना, 10 मिनट टाइम थोड़ा मेरे को दे ही दोगे तो क्या लाइफ में जाएगी, लेकिन आपको कुछ मिल जाएगा। पूरी लाइफ आपको टेंशन खत्म हो जाएगा कि मेरे को प्रोनाउन नहीं आता है। अरे शब्द याद कर लो ना, नेम मैंने दे ही दिया और इसका यूजेस आपको पता ही है, तो समझ में आ गया ना कि ये क्या वर्ड है। रिलेटिव प्रोनाउन करता है हु, हुम, हुज, विच, दैट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी नाउन को रिलेट करके एक सेंटेंस को और जोड़ देगा। क्या कर देगा? और जोड़ देगा। तो बोलेंगे द लेडी हु इज वेटिंग फॉर मी इज माई मॉम, यानी वो लेडी जो मेरा वेट कर रही है मेरी मम्मी है। तो द लेडी इज वेटिंग फॉर मी, हु इज वेटिंग फॉर मी इज माई मॉम। तो हु जो मैंने बीच में यूज किया ना, वो हमारा क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। हुम क्या है? हुम यानी जिसको। क्या होगा? जिसको, तुम जिसको बुला रहे हो ना वो मेरा भाई है। तो ही इज माई ब्रदर हुम यू आर कॉलिंग। तो बीच में हुम जो लगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज हो गया जिसका, हुज हो गया जिसका, विच हो गया वो भी, दैट हो गया जो भी जो हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के लिए होता है, किसी नाउन के लिए पूछा जाता है। व्हाट या क्या। ठीक है, तुमने आज तुम अभी क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू वॉचिंग राइट नाउ। तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो वीडियो जो हमारा एक नाउन है, और नाउन की बात मैं करूंगा। व्हाट से क्वेश्चन, विच का हमारा कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। हुज हमारा क्या होता है? किसी भी पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हुज बुक इज दिस, तो हुज बुक मैं यूज करूंगा, तो वो बुक किसी पर्सन का ही होगा। तो उसका होम का मतलब होता है किसको, है ना। Whom are you calling, आप किसको बुला रहे हो? तो आपका जो जवाब होगा आई एम कॉलिंग टू मिस्टर राहुल, आई एम कॉलिंग टू मिस्टर श्याम। तो वो श्याम, राहुल, जो भी वॉट एवर द थिंग। हाँ, तो हुज हो गया, हुम हो गया, हु का मतलब कौन, कौन, है ना। आपको कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू, आपसे कौन बात करता है? हु डज टॉक टू यू, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। स्टूडेंट्स लास्ट स्टूडेंट बस कुछ ही पल और थोड़ा सा रुक जाइए। एक्सक्लेमेटरी। व्हाट एक्सक्लेमेटरी का मतलब आश्चर्यजनक जो बातें होती है ना, विस्मयादिबोधक जो होता है, उसे मैं एक्सक्लेमेटरी कहता हूँ। व्हाट का यूज आप करते हैं, किसी कोई खूबसूरत है उसको आप एक्सप्रेस करते हो, व्हाट अ ब्यूटी गर्ल। तो व्हाट का यूज हम जो करते हैं ना, किसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं, उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं करो व्हाट नॉनसेंस मैं वो बोल दिया, है ना। व्हाट द रबिश बोल दिया मैंने बोल दिया। व्हाट अ ब्यूटी बोल सकते हैं, व्हाट अ परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, व्हाट अ वीडियो बोल सकते हैं। आप मेरे को बोलना, कमेंट करके बोलो व्हाट अ वीडियो सर जी। तो ऐसे करके बोलो, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। और आप लोग जितने लोगों को शेयर किए हो वो भी कमेंट में बताना, और सभी लोगों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब तो कह रहा हूं, एक सब्सक्राइब में क्या जाता है? तुम डेली देख रहे हो वीडियोस, बस ठोके जाओ और लाइक करो। तो ओवरऑल मैंने स्टूडेंट्स प्रोनाउन के बारे में पूरा बता दिया है। आई होप कि आप सभी को वर्ड क्लिक कर लेना। और एक और बात मैं बता दूं कि सारे वर्ड आप अपने नोटबुक में लिख लेना। और आज के बाद मैं बता रहा हूं कि आपको कभी प्रोनाउन के बारे में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज मैंने उन सारी वर्ड का पोस्टमार्टम कर दिया जो वर्ड आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर। स्टूडेंट्स, मैंने वो सारे वर्ड का एक्सप्लेनेशन आज मैंने आप इस वीडियोस में कर दिया। और आज के बाद आपको कभी लाइफ में
इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस प्रोनाउन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, और अगर रियली में अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बस वो तो तय है, वो तो मारोगे ही तुम्हें, और कमेंट भी करोगे। और अगर इच्छा करे तो अपने दोस्तों को, वो सारे दोस्तों को जबरदस्ती बैठाओ और उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने को कहो, क्योंकि अगर आप लोग मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस इसी तरह से बनाता रहूंगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले जो दिन आऊंगा उस दिन मैं आप सभी को प्रोनाउन के जितने वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सभी से रिलेटेड सेंटेंसेस लिख के लाऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वेट एंड वॉच। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।